पापा अभी से और तुमने ये मैं तो कब से सोच रही। क्यों छुपा रहे हो देव? मैं दिखाती हूँ। दीपू क्या कर रहे हो तुम? दीपू दीपू साफ कर रही हैं पोटी बिल्ली की, क्योंकि इन्होंने ही कमिटमेंट क्या बोलते हैं, प्रण लिया था कि मम्मी पेट पाल लो, जब भी वो लैट्रिन बाथरूम कर देगी, पोटी कर देगी तो बेचारी तब भी कर रही है। तब भी पाला नहीं है, फिर भी दूध पिला रहे, पूरे टाइम खिला रहे, तभी तो रुके हुए हैं। ट्रेनिंग ले रही है। अगर वो इतना पिलाओ खिलाओ नहीं तो वो थोड़ी ना यहाँ रुकेंगे। भागेंगे क्यों? हाँ। दीपू कैसा लग रहा है? ठीक है, अब कुत्ता भी पाल देंगे, दोनों की साफ करना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें, मुझ पर भी। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, साफ़ सफाई मैंने झाड़ू वगैरह सब क्लीनिंग कर ली है और दीपू साफ़ कर रही हैं बिल्ली की पोटी। और एक बार नहीं, कई बार हो चुका, 2-3 बार हो चुका। तो जब खिलाने का इतना शौक है, पहले ही मैंने बोला था कि मैं तो ये सब नहीं करूँगी। अगर बिल्ली कुत्ता कभी भी पालूंगी तो फ़िलहाल पाला नहीं है, फिर भी वो घर में ही आते जाते रहते हैं, बीच बीच में छत पे ही रहते हैं। तो 2-3 बार हो गया तो दीपू को हिसाब करना पड़ा। और छुट्टियां पड़ गई हैं तो दीक्षा भी छुट्टी ले लेती हैं, कहती हैं कभी कभी तुम भी पोछा लगा दिया करो। तो दीपू ने पोछा भी लगाया है। और इधर ये देखिए, भगवान ने भी आफत कर दिया, इतनी बारिश कर रहे हैं, इतनी बारिश कर रहे हैं कि ठंडा मौसम जाने नहीं दे रहे हैं। और इस सीज़न में कई साल बाद अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और ठंड नहीं जा रही है, बारिश नहीं बंद हो रही है, हर 2 दिन में बारिश हो ही जाती है। तो बस सुबह सुबह के जल्दी जल्दी सब काम निपटा के नहाना धोना हो गया है। उसके बाद इस बारिश में ही हम भीगते भीगते, पहले तो अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर की पूजा आराम से हो गई, पर बाहर की पूजा करने में हल्का फुल्का हम भीग गए। उसके बाद आए तो ऐसे सीज़न में मन क्या बनाने का मन किया कि चलो आज कुछ बनाते हैं कढ़ी। कुछ क्या बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, जिसके साथ थोड़ी सी पकौड़ियाँ निकल लेंगी तो गरम गरम ये लोग अपना 2-4 पकौड़ियाँ भी खा लेंगे और कढ़ी भी घोल दूंगी उसी में। और मेरा वो छाछ सा निकला था ना, जो मैंने घी निकाला था अभी पिछले वीडियो में, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो मक्खन और घी निकालती तो उसमें जो निकलता है छाछ जैसा ना, उसमें मैं थोड़ी सी दही मिला के खट्टा कर देती हूँ और उसी का मतलब छाछ की तरह, कई बार उसको वैसे चीनी डाल के पी भी लेते हैं और कई बार मैं कढ़ी वगैरह में डाल देती हूँ। कई बार मुझे एक बार कमेंट भी आया था कि आप क्या करते हो जो उसमें से निकलता है, तो मैं तो यही करती हूँ। तो कढ़ी घोल देती हूँ या तो पी लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से बेसन लिया था, उसमें थोड़े से मसाले वगैरह ऐड किए थे, थोड़ी सी अजवाइन, सब कुछ डालने के बाद मैं प्याज डाल के बनाती, क्योंकि इनको ना जो सादी वाली पकौड़ी बनती है कढ़ी के लिए वो नहीं पसंद है। इनको ना प्याज चाहिए कि दीक्षा को भी वही है, दीक्षा को भी लगता है कि वो मतलब सादी वाली पकौड़ी नहीं, उसमें प्याज डाल के ही बनाओ। कढ़ी के लिए भी मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये मेरी दही जो मैंने जमाई हुई थी वो ले ली है। उसके बाद ये छाछ है, ये भी रख के इतना गाढ़ा हो गया है, जो मैंने निकाले थे तो मतलब रख दिया था वैसे ही, जिस बाउल में मक्खन था, मलाई थी ना, उसी में डाल के मैंने वापस से फ्रिज में रखा हुआ था। तो बस वो लेके हर चीज़ डाल के इसमें हल्दी मिर्च और बस नमक नहीं डालेंगे, नमक बाद में ही डालते हैं ताकि कढ़ी फटे नहीं। तो बस इसका अच्छा सा घोल बना लिया है। इधर सारी चीज़ें ले ली हैं कढ़ी में डालने के लिए। ये सब डालने से ना कढ़ी में टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। खड़े खड़े जो जीरा और धनिया, मेथी, लाल मिर्च, हींग, कड़ी पत्ता, सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी। उसके बाद अदरक, लहसुन, मिर्च को थोड़ा सा कूट लिया था, वो डाल दिया है। और उसको डालने के बाद थोड़ा सा सब लोग अपना पकौड़ी एक बार चाय के साथ ले लेके थोड़ा सा खा लिए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई थी और कढ़ी वड़ी जल्दी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है कढ़ी, आप लोगों को भी शायद पसंद होगी, औरतों को खास करके पसंद रहती है। तो घोल बना के फटाफट से डाल दिया। जब उबलने लगी है तब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। उसके बाद जो पकौड़ियाँ बची हुई थी वो पकौड़ी डाल दी है और उसके बाद चावल डाला है, आटा लगाया फटाफट से, जल्दी जल्दी यहाँ पे बातें करते करते फटाफट मैंने खाना बनाया, क्योंकि भूख लग गई थी। सीधे पूरा खाना ही बना लिया था। मैंने कहा दोबारा का नहीं सिस्टम रहे। तो कड़ी पत्ता मैं पूरा ऐसे डंडी के साथ ही डाल देती हूँ, बाद में वैसे निकाल देती हूँ मैं। तो अभी हो गई है शाम
और मैं कंबल तान के ना सो गई थी। इतनी ठंड हो रही है, समझ लीजिए ये बारिश हो के गर्मी आते आते रह गई है। और या तो स्वेटर पहनो या फिर शॉल वगैरह लो, बिना लिए गुजारा ही नहीं है, ये हाल है। तो कपड़े कल के पड़े हुए थे, कल के धुले थे तो रखी नहीं थी मैं, तो बस मैंने कहा फोल्ड कर लूँ, फोल्ड करके रख दूँ। ये भी मुझे कपड़ों वाला काम बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि बार बार ना कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। इन लोग की इतनी आदत मेरे बच्चों की गंदी है, सच बताओ। बाद में ये सुनेंगे चाहे जो बोले, ये कपड़े उतार के फेंक देते हैं, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी फोल्ड करके ये नहीं कि अलमारी में रख दे। मैं सिखा के थक गई हूँ, तो यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, फिर मुझे रखना पड़ता है, ये हाल है। अभी फिलहाल के लिए मैंने जो धुले थे कल के कपड़े और ये लोग ने जो इकट्ठा कर दिया था सब फोल्ड कर लिया है। इनको अलमारी में रखूंगी, उसके बाद फिर दूसरा काम करूंगी। और अलमारी मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं सेट किए हुए, तो कपड़े ना इधर उधर हो जाते हैं, तो इसमें भी कपड़े सब इधर उधर हो गए हैं। पर आज तो नहीं, मैं किसी दिन अभी करूँगी। और बच्चों को मैं सोच रही हूँ मुझे थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ही करना। अब इतने छोटे नहीं रह गए हैं, कपड़े उतार उतार फेंक देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे इनको सिखाना पड़ेगा, मैं सोच रही हूँ। जबकि तुम्हारी हाइट कम थोड़ी नहीं है ना। मैं खुद सालू जानते हो, मेरा खुद घर में ना मैं सबसे लंबी थी ससुराल में और अपने मायके में। अब आप सबसे छोटे। अब मैं अपनी फैमिली में बच्चों में आदमी में सबसे छोटी होगी, 5 लोगों में। ये कहते मम्मी आप सबसे छोटे हो। अब बताओ, वहाँ सबसे लंबी थी। तो कुछ दिन पहले मैं सूट के कपड़े लेकर आई थी, आप लोगों को दिखाया भी था। तो बस दीपू के लिए सिलाएंगे, क्योंकि दीपू के साइज का ना जो रेडीमेड हम लेते हैं वो होता नहीं है। तो ये हमारे बगल में मतलब है, हमारी गली में ही बहुत अच्छा सूट, हर तरह के सूट, हर तरह की डिजाइन बना लेती हैं, सिल लेती हैं। तो बस इन्हीं को बोला था, तो ये अपना आई हैं, बोली घर पे ही आके भाभी मैं नाप ले लूँगी। हाँ, मुश्किल हो जाएगा लड़का ढूंढना। ये पापा ठीक है। तो दीपू का नाप ये चल रहा है। सालू बोल रही कि अब इसको बिल्कुल लंबे मत होने देना। कितनी लंबाई हो रही है कि पूछो मत, कपड़ा ना कम पड़ जाए। बोली साड़ी कैसे आएगी, साड़ी छोटी हो जाएगी। और क्या है, ले लिया। हाँ, आस्तीन बता, विदाउट है मुझे तो दीदी। मैंने कहा तुम नाप लो, जब तक मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो चाय बन गई थी। ये मैं उस दिन मेले से जो कटोरियाँ लेके आई थी ना, मैंने कहा आज इसी का यूज करती हूँ। बिस्किट मैं, अच्छा बिस्कुट, कई चीज़ें मैं ऐसे बोलती हूँ, बच्चे बाद में बोलते हैं मम्मी आप इसको ये बोलते हैं। तो मैं कहती कोई नहीं, मेरी आदत ही वही है, पर सुधारना चाहिए। मैं कई बार कई बातों को अपने सुधारती हूँ, सुनती हूँ बच्चे बताते हैं ना, तो मैं बोलती भी मुझे बता दिया करो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, जो आदत पड़ जाती है ना। और उसके बाद ये वाला रोज़ जो है, ये वाला जो मेरा इसमें लकी बैम्बो जो थे, वो सब धीरे धीरे करके ना उसमें एक ख़राब हुआ, फिर धीरे धीरे सब ख़राब हुए। तो ये 2 पत्ते से बचे हुए हैं, इन्हीं के साथ मैंने पानी में ही इसको डाल के रख दिया। तो ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल पानी में डाल के रखा है, खिला हुआ है। तो उसी में सजा दिया था। उसके बाद बस निकल रही हूँ मार्केट के लिए, देव को लेकर जा रही हूँ। तो घर के साथ साथ बाहर भी संभालना पड़ता है। चलो बैठो, चले। हाँ इतना ठीक है ना। तो जो कुछ कॉपी रजिस्टर्स वगैरह लेने थे ना, वही लेने पहुंची। और घर पे बोल दिया था कि लिस्ट पहले ही लिख लेना जो भी चाहिए, मतलब। और उसके बाद क्या किया उसने, घर पे ही भूल के चलाया। मैं निकली तब भी पूछी कि देव तुमने रख ली है जो लिस्ट बनाई थी, और बोला हाँ मम्मी रख लिया है। और वहाँ पहुँच रही हूँ तो लिस्ट घर पे भूल के आ गया था। दूसरी पर्ची डाल ली थी गलती से, 2 पर्चियाँ बनाई थी तो दूसरी डाल ली थी जिसमें कुछ लिखा ही नहीं था। तो फिर दीपू से फ़ोन करके दीक्षा से मैंने व्हाट्सएप पे मंगाया, फिर ड्रेस खरीदी और उसके बाद कॉपी किताब सब खरीद के लेकर फिर आ गई हूँ घर। और मार्केट से आने के बाद फटाफट से लग गई थी किचन में, तो खाना बनाने लग गई। और खाने में आज बन रही है मेरी कटहल की सब्जी,
चावल रोटी ये बना रही हूँ। तो अब कटहल आने लग गए हैं, इस सीज़न में बड़ी अच्छी लगती है मुझे कटहल। मुझे और इनको बच्चों को उतनी नहीं पसंद है, मेरे यहाँ पे कटहल ये लोग खाना कम पसंद करते हैं, पर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सिर्फ पसंद है। तो वही आज बना है। और उसके बाद बस दीक्षा को बुला लिया था मैंने, रोटियाँ सेक ली थी सब कुछ। मैंने कहा आ जाओ खाना फटाफट से निकलवाओ, और सब लोग खाना पीना किए। उसके बाद फिर बर्तन किचन, उसके बाद लग गई हूँ मैं, बर्तन माज दूँगी और दीपू धुलेंगी और दीक्षा चूल्हा साफ़ कर रही हैं। तो ऐसे मिलजुल के काम हो जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि अब जब थोड़ा थोड़ा टाइम सब निकाल लेते हैं ना तो काम में हेल्प हो जाती है। इधर सुबह की तैयारी हो रही है, साइकिल में हवा भरी जा रही है, क्योंकि साइकिल से नहीं जाते थे, बहुत दिन से खड़ी थी तो हवा उसमें निकल गई थी। तो आज पंप लेके लगे हुए हैं। दिखा क्यों छुपा रहे हो देव? मैं दिखाती हूँ क्या करा इतने दिनों बाद देव कबर चढ़ाने जा रहे थे, तो मैंने पूछा था कि चढ़ा लोगे, बोले हाँ मम्मी मैं चढ़ा लूंगा। नॉर्मल बंदा कवर चढ़ाता है तो एक्स्ट्रा छोड़ता है, ये देख। तो देव ने अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कॉपी को आगे पीछे से चिपकाने के लिए, हाँ जितना कॉपी चाहिए, जितनी बड़ी कॉपी थी उतना बड़ा कवर अब काट लिया। वो कहाँ से? इधर से? हाँ ये तो आपने और बुद्धि लगा दी। गड़बड़ कर दिया देव ने। चलो कोई नहीं, उधर जो बचा है उसमें से चढ़ा लो। एक ही कॉपी में चढ़ाना है सब में? नहीं, पिंक कवर एक ही में है ना। हाँ तो इसमें चढ़ा लो, बाकी उसको रहने दो, वेस्ट होगा और क्या होगा। उधर जो आधा बचा है उसमें चढ़ा लो। चढ़ा दो। क्या देख रही? तो ये देखो दीपू पड़ी हुई है यहाँ बुत। अब सो जाओ। अच्छा चलो कल चढ़ा लेना, ठीक है? सुबह उठ के जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ 5 बजे। हाँ तब इतना लेट कर दिए। बोल दिया इसी को बैठो, बोले इसको सिखाओ तो कवर चढ़ाना। मेरे को आता है लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो भैया सारे काम हो गए हैं, खाना पीना सब कुछ हो ही गया है। तो अब सोए की तैयारी हो दिया है, मतलब सोने जा रहे हैं भैया। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और वीडियो ब्लॉग पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब कर ले, एक लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनों का खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।